हेलो एसआरपियंस, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया। तो कैसा गया आप लोग का एग्जाम जो हमारा था एमसीक्यू वीएसटी 2022 यूनिट 1 एग्जाम? देयर वाज रिलेशन फंक्शन, एलपीपी एंड आईटीएफ चैप्टर। एक्चुअली मैं देख रहा था हमारा जो एनालिसिस है, काफी बच्चे बहुत अच्छा किया है एग्जाम। एंड पर्टिकुलरली एक अच्छा कहानी है यहाँ पे कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बच्चे का रिस्पांस रहेगा। एंड यू कैन बिलीव इट, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड एंड दे वर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। बट एक एक्चुअली प्रॉब्लम भी यहाँ पे, एक दुख का भी कहानी है। तो क्या कहानी है ये कि एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, वी कैन राइट द एग्जामिनेशन एट द सेम टाइम मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स, मतलब 200 बच्चे एक साथ एग्जाम लिख सकते हैं और बाकी बच्चे नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक कमी था हमारा। सो हम चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा रहेगा, अगर ये वीडियो में आपका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, लाइक बढ़ रहा है और आप लोग वीडियो को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड ये आपका कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो फिर हम लोग सोचेंगे उसके बारे में कि ताकि कैसे कि बहुत ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस एग्जामिनेशन के जगह। सो बात ये है कि सर जो 200 बच्चे दिए थे, हाँ ऑफ कोर्स मैं जो है फर्स्ट 20 जो टॉप 20 है उनका जो रैंक लिस्ट में यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हो, यू कैन डाउनलोड इट, विल अपलोड इट देयर। एंड मैं पूरा जो है एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ ताकि जो हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एवरी संडे होने वाला है। जैसे कि यूनिट 1 का एग्जाम ये संडे हो गया और यूनिट 2 जो एग्जाम होने वाला है कमिंग संडे, सारे का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा ताकि जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हो या जो बच्चे कोई भी कारण से रजिस्टर नहीं हुआ है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, जो एग्जाम हो रहा है उसका पीडीएफ क्वेश्चन you can get it from the description. I will be sending the link, I will be putting the link there and you can watch the video with detailed solution here. ठीक है, तो ये जो वीडियो है एक्चुअली दिस विल हियर एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ यूनिट 1। और एक बात की जो बच्चे नया है इस चैनल को एंड फॉर दिस कांसेप्ट व्हाट इज वीएसटी एमसीक्यू 2022, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज एग्जाम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, एक्चुअली ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। तो यहाँ पे होगा क्या ना, पूरा वेरी सिमिलर जो है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में आने वाला है। ओके, सो वेरी क्लियरली कि सर आप कैसे बता रहे हो कि सर हाउ कैन यू वी एक्सपेक्ट ये सब कुछ। देखो बच्चों कि लास्ट 8 इयर्स आई एम इन दिस फील्ड ऑफ एमसीक्यू। Okay, I have started my career with JEE Mains and JEE Advanced preparation and I have worked with many branded institutions of India. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 8 इयर्स से, तो एमसीक्यू के बारे में और क्या JEE Mains से पूछ रहा है, क्या JEE Advanced में पूछ रहा है, so from there we can expect and I can analyze कि हमारा बोर्ड में क्या आ सकता है। That's the first experience. The second thing, recently CBSE 12th जो बच्चे टॉप 1 एग्जाम दिया है उनका भी 50 मार्क का एमसीक्यू पैटर्न था एग्जाम। ठीक है, सो उससे भी कुछ एक्सपीरियंस हम लोग गेन किया है। तो हमारा जो टीम है एंड वी हैव फॉर्मुलेटेड ए वेरी एक्यूरेट पैटर्न जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा कमिंग सीएचएसई बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? सो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो एंड इफ यू सी द क्वेश्चन जो है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा-छोटा स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, small things is there which can they ask in the MCQ. So MCQ में आपका बोर्ड लेवल में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उन लोग। So the theorem, the concept, the properties, the tricks they will be asking there. Okay, so उसी हिसाब से देखोगे तो जो क्वेश्चन का लेवल है, जो बच्चा ने ऑलरेडी एग्जाम दे के रखा है और one more thing actually काफी बच्चे 50 above 50 रखा है and I congratulate them. I just forgot the name actually here to announce, but of course in the rank list one his name will be there. Okay, you can see, so those have scored 50 out of 50. It's very good, keep it up and try to continue this for a whole examinations and हमारा टारगेट है क्या भाई, JEE 22 जो होने वाला है वो तो हमारा टारगेट है क्लियरली, क्योंकि आपको पता है कि हमारा JEE के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा है।
लेकिन particularly here I am not going to talk about the JEE. Here I am going to talk about the CHSC 22 board exam. That is our target. 50 out of 50 MCQ. That's all. So ज्यादा बात ना करके हम लोग चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर. So let's talk about the video. Let's talk about each and every question. हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे bit by bit. Why, how it happens. Okay. So come to the video lecture. Proceed. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, सेट ए देकर रखा है हमारे पास, दैट इज योर 1, 2, 3 एंड एक रिलेशन देकर रखा है यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. ओके, सो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड. इसको हटाने से ना ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा. इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और भाई क्या होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 एलिमेंट्स है हमारा 1, 2, 3. सो हमारे पास 1, 1 है, 1 और 2, 2 है और 3, 3 भी है. तो ये क्या हो गया ना, ये रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब कि सर b, a भी रिलेशन के अंदर रहना चाहिए. तो थोड़ा चेक करो यहाँ पे 1, 2 है आपका रिलेशन के अंदर, लेकिन 2, है क्या, नहीं. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, सो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, 1, 2 को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा ना, सिमेट्रिक बन जाएगा और ट्रांजिटिव बन जाएगा. सो योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि नहीं द फंक्शन इज इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन या नाइदर इवन नॉर ऑड या नॉन ऑफ दिस. लेट मी फर्स्ट टेल यू कि भाई एक फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है ना, इफ f of minus x is equal to f of x, तो फिर आप क्या बोलोगे ना इसको कि ना द फंक्शन f of x is even function. ओके, इन द सेम वे अगर f of minus x is equal to getting minus f of x, इसका मतलब कि भाई f of x क्या है, ये ऑड फंक्शन है. वेरी सिंपल. तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, दिया क्या है सर, f of x है cos x प्लस sec x इज इम्प्लाई, हम क्या बात करते हैं ना, f of minus x निकालते हैं तो क्या आएगा सर, cos of minus x प्लस sec of minus x. तो भाई cos of minus theta या cos of minus x, what is that? Sir cos x we know because cos is a even function, and again sec of minus x, sec also even function, so this will become sec x, and if you check this became now f of x. So अगर f of minus x equal to f of x, that means this is a even function. Okay, so our option B is the right answer. तो फिर यहाँ पे कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला हम लोग को, सर कंक्लूजन ये मिला कि दो इवन फंक्शन को आप ऐड कर रहे हो, दो इवन फंक्शन को आप ऐड कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा दैट विल बिकम आल्सो ए इवन फंक्शन. नोट इट डाउन. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू चेक व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए, सर एलिमेंट्स इन ए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 all the integers up to 12. Fine. And what is my relation here defined, that a minus b modulus is a multiple of 4. That means what are the a and b we can take from the set A. Can I take 0,4? Yes, we can take 0,4. 0,8? Yes, we can take. 0,12? Yes, you can take. But उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ना इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1. ठीक है, इसका मतलब 1 के साथ जो पेयरिंग बनेगा उसी को ही लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे बात करते हैं तो 1,5, यस, ये जो पेयरिंग होगा 1 - 5 दैट इज -4, मॉड्यूलस इज 4 मल्टीपल ऑफ 4. करेक्ट.
1,5 फाइन 1, let's talk about 9. Yes, 1 minus 9 will become minus 8, and that will become a modulus will become 8 and is a multiple of 4. Another thing we have forgotten, we can take 1,1. yes or no बच्चों? देखो भाई, अरे भाई 1,1 ले रहे जाओ, so 1 minus 1 is 0 and 0 is a multiple of 4. yes or no? तो भाई क्या क्या है जो कि 1 के साथ रिलेटेड है? 1,5, 1,9, 1,1. सो इस हिसाब से आप देखोगे तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या बनेगा? सर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बनेगा क्या? इट विल बिकम 1,5, 9. Our option is right answer. Note it down. Let's move to the question number 4. Question number 4. Question कहाँ से आया है ना? bijective function से. Very good. Number of bijective functions from a set A to itself when A contains n elements. Okay. So this is a set A, and again I have another set A. तो भाई यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको लिखने का तरीका A1, A2, A3 अप टू An लिख रहा हूँ. सिमिलरली तो सेम एलिमेंट यहाँ पे भी है A1, A2, A3 अप टू An. तो द फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1, 1, 1, 2 होने के लिए A1 के पास कितना ऑप्शन है कनेक्ट होने के लिए? 1, 2, 3. लाइकवाइज n ऑप्शंस. yes or no? So A1 is having n options to connect. It can connect either A1, A2, A3 up to An. n number of options are there. Similarly, एक बार A1 जब कनेक्ट हो जाता है किसी भी एक एलिमेंट के साथ, अभी A2 के पास कितना ऑप्शन है भाई? एक हट जाएगा, मतलब n-1 ऑप्शंस. जब A1 और A2 दोनों कनेक्ट हो चुका है, A3 के पास कितना ऑप्शन है सर? और एक घट जाएगा, n-2 ऑप्शंस. सो लाइकवाइज जब आप an के बारे में आओगे, जब an के पास आओगे तो फिर क्या होगा ना? उसके पास कितना ऑप्शन रहेगा? उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा. सो नाउ when you will find the total number of options, when you will multiply all these, it will become n into n-1 into n-2 into n-3 up to 3 into 2 into 1, and this is known as your n factorial. Okay, so our option C is the right answer. Let's move to the question number 5. The function from R to R defined as f of x to x cube. Okay, whether it's 1, 1 or on 2, we have to check it. So let's first check 1, 1. How to check 1, 1? एक फंक्शन दिया है और उसको 1, 1 चेक करना है, तो हमको क्या करना है ना? we'll assume let f of x1 is equal to f of x2. अगर हमको कंक्लूजन मिल रहा है कि नहीं x1 is equal to x2, that means that is 1, 1. ओके, सो हम लोग शुरू कहाँ से किए भाई? f of x1 is equal to f of x2. अब बात करते हैं. सो इज इंप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ना? x1 होल क्यूब इज इक्वल टू x2 होल क्यूब. ये सुनो, x1 होल क्यूब इज इक्वल टू x2 होल क्यूब. इज इंप्लाई वी कैन राइट x1 is equal to x2. No issue. That means we have started from f of x1 is equal to f of x2 and we have concluded भाई x1 is equal to x2. जब ये बात हो रहा है इसका मतलब कि भाई दिस इज ए 1, 1 फंक्शन. क्लियर? अब बात करते हैं onto फंक्शन के लिए. onto कैसे चेक करेंगे ना? लेट y is equal to x क्यूब. जब y x क्यूब है सो x क्या बन जाएगा ना सर? x will become y to the power 1/3. और हमको पता क्या है ना सर? y बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो y बिलोंग्स टू रियल नंबर. जब y एक रियल नंबर हो ले रहे हैं और उसका पावर 1/3 ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो आपका आउटपुट मिलेगा y to the power 1/3 will also become a real number. That means y to the power 1/3 will also become a real number. Each imply we can write, so what is y to the power 1/3? Our x. So x belongs to also real number. That means this is also onto. So ये है 1, 1 और on 2 है, so your option D is the right answer. Okay, let's move to the question number 6. भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख रखा है भाई? देख के तो लग रहा है कि f of g पूछ रहा है. इसका मतलब क्या है? फॉग. भाई क्या चल रहा है अभी? तो भाई फॉग चल रहा है. इसका मतलब भाई कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे.
क्या देखे रखा है भाई, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x3। ओके, जी ऑफ एक्स देके रखा है x टू दी पावर 1/3। पूछ क्या रहा है आपको भाई, हॉग पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग लाइक आवर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये भाई मेरे पास एक मशीन है। हाँ भाई मेरे पास एक मशीन है, मशीन का नाम क्या है भाई, जी मशीन और जी फंक्शन। इसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं एक्स, और मिल क्या रहा है हमको, सर मिल रहा है हमको जी ऑफ एक्स, और वो इनपुट जा रहा है एक फंक्शन एफ फंक्शन को, और मिलेगा क्या आपको, सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, सो अब बात करते हैं, इसका मतलब ये जो g ऑफ x है ये f फंक्शन के लिए इनपुट है। हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पे ना, f ऑफ g, ओके दैट मींस सेम एज f ऑफ g ऑफ x। सो we can write it here, a g function will be the input of the f function, that means 8। जहां पे f फंक्शन का x है वहां पे g ऑफ x रख दो, तो फिर क्या हो जाएगा, x के जगह में x टू दी पावर 1/3, ओके पावर 3। भाई समझ में आया, मैं क्या किया कि जो ये मेरा g फंक्शन जो है, मैं x फंक्शन जो है f ऑफ x उसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ, g ऑफ x इज माई इनपुट फॉर द f फंक्शन। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 8 इंटू x टू दी पावर 1/3 होल पावर 3 will become x। So our option C is the right answer. So this is the concept of our composite function or composite machine. Let's move to the question number 7. Question number 7, भाई क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटा सा मिस्टेक है, ये 1096 नहीं होगा, ये 4096 होगा। ओके, सो क्या देख रखा है कि भाई सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे एक मेरा सेट ए है जहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, लेट टेक a1 a2 a3, and B has m elements, fine, B सेट है जहाँ पे m एलिमेंट है, so we can write AO। Let's go for a B, B1 B2 likewise m elements up to Bm। okay, number of a relation from A to B is 4096। okay, find the value of m। ये बहुत आसान है क्वेश्चन। नंबर ऑफ, तो अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में m एलिमेंट्स हैं, so what is the total number of a relation? Sir, total number of a relation from A to B will become 2 to the power 3m, 2 to the power 3m, and here particularly given 2 to the power 3m is equal to 4096। okay, this can be written as 2 to the power 3m is equal to 2 to the power 12। okay, is imply m is equal to 4। okay, so your option B is the right answer। that means what we need to remember, भाई एक क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा चीज हो गया। हमको ये क्या सीखने के लिए यहाँ पे मिला कि जब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या होगा ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बिकम 2 to the power number of element in the set A into number of element in the set B। so ये आपको देगा क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन from A to B। ओके, नोट इट डाउन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि भाई z इज एनी इंटीजर and a and b belongs to z and 2 divides a minus b, fine, 2 divides a minus b, that means what are the pairings। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, दैट मींस हम 0 के साथ जो रिलेटेड चीज है उसके बारे में बात करते हैं, ना कि इस सारे इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर 0, yes sir, 0.0 a as 0 and b as I can also take 0, yes 0.0 I can take because 0 minus 0 divides by 2। okay,
Sir, can I take 0, plus or minus 2? Yes. If it subtract 0 minus or plus minus 2, yes, it's also divisible by 2. Sir, 0, plus or minus 4, yes, that is also divisible. Sir, 0, plus or minus 6, yes, that is also divisible by 2. So likewise, you can write. So here, what is the equivalence class of 0? Then the equivalence class of 0 will become 1 is 0, then plus or minus 2, plus or minus 4, plus or minus 6. It will continue likewise. So if you will see, our option A is matching with our answer. Okay. Question number 9. Question number 9 is asking the range of the function. So function दे के रखा है आपका f of x is equal to x by mod x. इसका रेंज पूछ रहा है, इसका मतलब कि f of x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. ओके, व्हाट आर द थिंग्स कैन गेट फ्रॉम f of x. तो अब बात करते हैं कि भाई मॉड्यूलस x जो है हियर द डिनोमिनेटर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये क्लियर हो गया. देखो दोनों में आइदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है. बात सिर्फ ये है कि जो रहेगा साइन. सो इसका मतलब कि जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो 1 आएगा. क्लियर. अब बात कर रहे हैं कि प्लस 1 आएगा माइनस 1 आएगा. सो नीचे जो डिनोमिनेटर में वो हमेशा पॉजिटिव देगा. ठीक है. ऊपर में वो डिपेंड करेगा एक्स के वैल्यू पर, वो कभी नेगेटिव दे सकता है और कभी पॉजिटिव भी दे सकता है. भाई जब नेगेटिव देगा तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव सेम नंबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो तेरे को -1 मिलेगा. और अगर ऊपर में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तेरे को 1 मिलेगा. इसका मतलब क्या चीज है भाई, जो रेंज है वो क्या होगा, आइदर -1 आएगा और 1 आएगा. यू कैन चेक इट, यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर. ओके, यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर एंड यू विल सी दैट यू विल बी गेटिंग आइदर -1 और 1. सो हाँ, ऑफ कोर्स वी कैनॉट टेक 0. ओके, वी कैनॉट टेक 0, but except if you are forgetting that 0, then here the option C is the right answer. Okay, so let's move to question number 10. Let the binary operation on Q defined as a binary operation B is equal to 2a plus b minus a. Fine. So 3 binary operation 4 asking. So directly put it in place of a, put as 3 and b as 4. So this will become what? 2 into 3 plus 4 minus 3 into 4. Okay, that is 6 plus 4 minus 12. That is 10 minus 12. We are getting -1. Okay, so our option is the right answer. Fine. Let's move to question number 11. In question number 11, it is given the relation R such that x, y belongs to natural number. वो natural number होना चाहिए. और क्या दिया है, relation that x plus 2y is equal to 8. That means हम लोग को क्या करना है कि x and y का वैल्यू ऐसा चूज करना है ताकि x plus 2y will become 8. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर x, y नेचुरल नंबर होना जरूरी है. So if I am putting x as 1, what will be my y? Y is 8 minus 1, 7, 7 by 2, that is 3.5, not possible, I cannot take. If I am taking x as 2, what I will get y? Y will become 8 minus 2, 6, 6 by 2, 3. Yes, I can take this pairing. X as 3, can I take? If I am taking x as 3, 8 minus 3, 5, y will become 2.5. Not possible. If I am taking x as 4, y will become 8 minus 4, that is 4 by 2, 2. Yes, I can take. Again, if I am taking x as 5, y will become 8 minus 5, that is 3, 3 by 2, that is 1.5. Not possible. Again, if I am taking x as 6, y will become 1. X as 7, again y 0.5, not possible. X as 8, again y will become 0, not possible. After this, whatever the value will take x natural number, आपको y नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा. इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 केसेस मिला, जैसे कि जो पेयरिंग है क्या
नहीं सर रिलेशन में क्या आया हमारा, एक सर 2,3 और एक मिला हम लोग को यहाँ पे 4,2 और एक मिला हमको यहाँ पे 6,1। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा कि रेंज ऑफ आर, सो रेंज मतलब हमारा जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज माय रेंज। सो हमको क्या मिल रहा है, रेंज, सर रेंज मिल रहा है हमको, रेंज मिल रहा है 1,2,3। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट a, b। It's a very easy question. So what's the formula? If there is a set A, if there is a set A and having n elements, then the number of binary operation we know that is number of binary operation we know that is n to the power n square. So here what is n? Here in the set we are having two elements a comma b. Okay, so number of elements here 2. So number of binary operation will become what? Number of binary operation will become, in place of n write 2, so 2 to the power 2 square, that is 2 to the power 4, that means that is 16. Option D is the right answer. The question is given here, if m equivalents 6 mod 7, then m is equal to what? What do you mean by this? That means m minus 6 is equal to, I can write 7k, and where k is a natural number, so m will become what? 6 plus 7k. So let me put k as 1. What I am getting? For k as 1 I am getting here 6 plus 7, that is 13. Is there any option? है option also कि नहीं, option में नहीं है तो भी नहीं होगा. If I am putting k as 2, what I am getting? So 7 into 2 14, 14 plus 6 20 है क्या? नहीं है. For m k as 3 7, for k as, you will see k as 3, m will become what? Sir 6 plus 21, that is 27. Yes, ऑप्शन में है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नोट इट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. बच्चों यही सब जो है ना क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी लग रहा होगा सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ ये जो कंसेप्ट है इसी के बेस्ड करके आपका जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. सो इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड यू विल गेट वेरी सिमिलर क्वेश्चंस. ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपका बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. भाई क्या पूछ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं. एक रिलेशन दिया है और सेट दे के रखा है, सेट में एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4 और रिलेशन दे के रखा है और पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा. तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि जितने सारे एलिमेंट हैं एक सेट में, सारे एलिमेंट अपने साथ रिलेशन बनाना जरूरी है. मतलब 1,1 रहना जरूरी है, 2,2 रहना जरूरी है, 3,3 रहना जरूरी है, 4,4 रहना जरूरी है क्या? हाँ सर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है एंड 4,4 है. इसका मतलब सर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है. वेरी गुड. अब बात करते हैं सिमेट्रिक का. सर सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सर सिमेट्रिक में अगर तेरा a, b है, इसका मतलब सर रिलेशन के अंदर b, a होना जरूरी है. तो चेक कर लो यहाँ पे सर 1,2 है, यहाँ पे 2,1 है क्या? 1,2 है, 2,1 है क्या? सर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है. तो अभी ना थोड़ा चेक कर लो ऑप्शन, ये दिया है ऑप्शन ए में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नहीं सिमेट्रिक तो नहीं होगा. ऑप्शन बी में सर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. ओके, बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में बाद में. ऑप्शन सी में क्या था, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. देख भाई यहाँ पे सिमेट्रिक लिख दिया, सो सिमेट्रिक तो नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग आंसर. आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑप्शन डी में दिया है. इक्विवेलेंस मतलब क्या होना है भाई कि भाई रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक तो नहीं है ना.
तो भाई क्या होगा, रिफ्लेक्ट क्या है जब इक्विवेलेंस नहीं होगा। ओके, तो फिर क्या बच गया, ऑप्शन बी, दैट्स राइट आंसर। ओके, नोट इट डाउन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देकर रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड एंड इवन फंक्शन इज व्हाट। ठीक है, तो एक बात करते हैं, लेट f of x is an odd function। let f of x is an odd function। जब मैं बात करूंगा f of x is an odd function, इसका मतलब क्या है कि सर f of minus x is equal to minus f of x। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नहीं, let g of x is an even function। जब g of x is an even function, इसका मतलब क्या है सर, g of minus x will become g of x। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया, और एक फंक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ h of x which is your f of x into g of x, दोनों फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं सर h of minus x क्या होगा, सर h of minus x will become f of minus x into g of minus x, and from equation 1 f of minus x क्या होता है ना सर, minus f of x, and from equation 2 g of minus x क्या होता है ना सर, g of x। अगर आप देखोगे this is something like minus of h of x। okay, so h of minus x will become minus of h of x, तो फिर ये क्या हो गया ना सर, hence h of x is an odd function। जब h of x odd function, इसका मतलब क्या है ना सर, f of x into g of x odd function, that means product of an odd function and even function is a odd function। so question number 15, our option B is the right answer। okay, so this is a property, you have to remember it, nothing to do all these things। आज के बाद इसको याद रख लो कि भाई product of even function and odd function is a odd function। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देकर रखा है भाई, वही क्वेश्चन फिर से कि भाई 1 1 है या 1 2 है या मेनी 1 है, चेक करना है हमको। सो f of x इक्वल x to f4 है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो जब हम बात कर रहे हैं f of x इक्वल x to f4, हमको चेक करना है क्या ना, 1 1 चेक करना है। सो 1 1 कैसे चेक करते हैं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ। सो लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 में अज्यूम किया हूँ। अगर मैं प्रूव कर दिया कि नहीं सर x1 इक्वल टू x2, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। इज इम्प्लाई आई कैन राइट x1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x2 टू द पावर 4। ओके, अब यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या ना सर, x1 इज इक्वल में प्लस x2 लिख सकता हूँ, और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी लिख सकता हूँ। इसलिए दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। 1 1 कब होता, जब x1 इक्वल टू x2 होता, लेकिन यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आ गया, सो नॉट 1 1, नहीं होगा 1 1। अब बात करते हैं सर ऑन टू चेक करेंगे। जब हम ऑन टू चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे ना सर, फंक्शन को लिख लेते हैं ना सर, लेट y इक्वल टू x टू द पावर 4, तो यहाँ से x क्या बन जाएगा ना सर, y टू द पावर 1/4। ओके, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रियल नंबर होना चाहिए। जब में y रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब नहीं है कि सर x रियल होगा, x डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू -2, इज इम्प्लाई x क्या बन जाएगा, -2 टू द पावर 1/4 व्हिच इज नॉट ए रियल नंबर। तो फिर क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया, नॉट ऑन टू। सो नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, और ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, ओके भाई क्वेश्चन बन रहा है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 आ गया फिर कंपोजिट फंक्शन, जो कि हमारा कंपोजिट मशीन। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीजें पूछ के रहा है आपको ना सर, g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब क्या है सर ना सर, इसका रिटन एज g ऑफ f ऑफ x। सर क्या है ये चीज, x इज गिविंग एज इनपुट, हम लोग कहाँ दे रहे हैं इनपुट ना, f फंक्शन में, और यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है ना, इज f ऑफ x।
भाई जिस आउटपुट मिला यहाँ पे उसको हम लोग इनपुट में दे रहे हैं कहाँ, जी फंक्शन में, तो हमको क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब बात करते हैं अभी इसका मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे देखो चीज, जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज इनपुट फॉर द जी फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा ना सर, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स। जब सर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दे के रखा है, जी फंक्शन में डालना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या है सर 3x, सो x के जगह में sin x रख दो, so this became 3 sin x, so our option B is the right answer. Clear? Note it down, 3 sin x is the right answer. Come to the question number 18. Which of the following function from z to z are bijection? बच्चे ना यहाँ कूद जाएंगे इमीडिएटली, बताएंगे कि सर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बेटा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है। वो बोलेगी सर कैसे, सर एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू दैट इज 1 1 एंड 1 2। नहीं भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक चीज को याद रख, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू 1 1 एंड 2 मतलब बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव होगा कब, जब तेरा आर टू आर है। ओके, तो डोमेन एंड कोडोमेन क्या है ना, रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर का बात कर रहा है। जैसे मैं तेरे को सिर्फ बता रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं जब हम बात चेक करते हैं ऑन टू, इसके लिए ऑन टू चेक कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो फिर यहाँ पे भाई x क्या बन जाएगा सर, y टू दी पावर 1/3। जब तो y इंटीजर ले सकता है, इसका मतलब तो मान ले कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि y आज -2, सो -2 पावर 1/3, तो कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। आर गेटिंग? और एक चीज में बात कर रहा हूँ, मान ले कि तू y ले रहे हैं 7 लेना, सो तू अगर y 7 ले रहा है तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 7 टू दी पावर 1/3, ये भी इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 2 नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, 1 2 तो नहीं होगा, कंफर्म कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, 1 1 यू कैन चेक, 1 2 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शन बी। तो जब हम ऑप्शन बी का, इस ऑप्शन ए फेलियर, जब हम ऑप्शन बी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, सो लेट चेक करते हैं 1 1, सो लेट एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 इज इम्प्लाई एक्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स 2 प्लस 2 इज इम्प्लाई एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। इसका मतलब सर 1 1 होगा, 1 1 होगा। अब बात करते हैं कि सर ऑन टू के बारे में, ये तो 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में, सो लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जब y इक्वल एक्स प्लस 2 हो गया तो x क्या होगा ना सर y माइनस 2, सो x y माइनस 2 हो गया। सो इफ y इज एनी इंटीजर x will become also integer, no issue, so this is also on 2। ओके, सो ये 1 1 हो गया एंड on 2 हो गया, दैट मींस दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देके रखा है यहाँ पे, सर आर इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, ओके, हैविंग n एलिमेंट्स। इसका मतलब ऐसा एक सेट है ए, मतलब ऐसा एक सेट है ए जहाँ पे n एलिमेंट्स हैं। बात करते हैं यहाँ पे a1 a2 a3 अप टू an। ओके, देन वो पूछ रहा है कि देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए निकालना है। एक काम करते हैं, इसको ना मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 an, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस वी कैन डू। भाई a1 एक बना सकता हूँ, a1 a2 एक रिलेशन हो सकता है सर, a1 a3 हो सकता है, ऐसा करके a1 an हो सकता है। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे रिलेशन सर, n नंबर ऑफ रिलेशंस। सिमिलरली a2 a1 बन सकता है, a2 a2 बन सकता है, a2 a3 बन सकता है, ऐसा करके a2 an बन सकता है, मतलब यहाँ पे भी और n एलिमेंट्स आ गया। ऐसा करके लास्ट वन क्या सर an a1 बन सकता है, an किसके साथ ना सर a2 के साथ बन सकता है, ऐसा करके an के साथ बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भी n रिलेशंस यू गॉट। तो ऐसा कितना रिलेशन बनेगा, n n n करके n स्क्वायर बन गया। ओके,
तो टोटल कितना एलिमेंट्स हो गया? टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर बन गया। लेकिन अब बात होता है कि सर n स्क्वायर लेना क्या जरूरी है क्या? नहीं, यू हैव ऑप्शन। ठीक है, कोई भी बात, किसी भी एलिमेंट्स जो है यहाँ पे, मान लो कि बात करते हैं a11, सो a11 कैन बी टेकन और कैन नॉट बी टेकन, वो आपका मर्जी है। आप उसको रिलेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्शन हियर। a11 के पास वाइस और नो, यस और नो, दो ऑप्शन है। आप उसको रिलेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो और रिलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो ऐसा देखोगे तो टोटल सबके पास ना दो दो ऑप्शन है, इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा? 2 टू दी पावर n स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सो आंसर विल बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे n है, तो वो अलग बात है। जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दे देगा, मान लो कि सेट ए में n एलिमेंट है, सेट बी में m एलिमेंट है, तो उस टाइम क्या होगा ना, 2 टू द पावर m n हो जाएगा। फाइन, so this is a concept, you can apply it also there. Let's move to the question number 20. Question number 20 is asking find least non-negative integer r such that 7 into 13 into 23 into 413 equivalent to r mod 11. ओके, तो भाई एक चीज हम लिख सकते हैं क्या? 7 into 13 is equivalent to 3 mod 11. Yes or no? 7 into 13 equivalent to our 3 mod 11. Good. Again, 23 can be written as 1 mod 11 because जब आप डिवाइड कर रहे हो 11 में, 11 टू 22, रिमाइंडर क्या 15, 1। इन द सेम वे भाई हम क्या कर सकते हैं ना, 413 इक्वलेंस टू 6 mod 11। ओके, व्हेन यू विल डिवाइड बाय 11 आपको ना 6 मिलेगा रिमाइंडर में। सो फ्रॉम दिस थ्री अभी ना क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट एंड राइट को, तो क्या लिख सकते हो ना, 7 into 13 into 23 into 413 will be equivalent to our 3 into 1 into 6 mod 11। इसका मतलब 18 mod 11। ये जो 18 mod 11 है ना, this is again equivalent to, you will divide 18 by 11, you will get remainder 7, that is 7 mod 11। so the least non-negative integer r, इसका वैल्यू क्या है सर? r is equal to 7। ऑप्शन C is the right answer. Okay, so with this actually we have completed our relation and function questions from question number 1 to question number 20. In the next phase we will be seeing question number 21 to question number 40, that is of ITF chapter. Okay, so be ready, we'll move to the question number 21 with ITF concept. चलो भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज इन फ्रंट ऑफ यू। भाई अभी शुरू हो गया ना 21 से लेके अप टू 40, इट इज द ITF क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन y इज व्हाट? दैट मींस इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का रेंज क्या है? एंड वी नो साइन इनवर्स का x का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -π/2 से लेके π/2 एंड इट इज इंक्लूडेड। ओके, so this is the most basic concept and ये तो सबको पता होना जरूरी है। so according to that our answer is option B। बट मेरा मकसद नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करवाना। मेरा मकसद ये है कि कोई भी ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा तो उसका जो है रेंज आप कैसे याद रखोगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा चीज बता रहा हूँ। जो हमारे पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे 6 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसको मैं दो फैमिली में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है साइन फैमिली एंड दूसरा है कॉस फैमिली, ताकि आप इजीली इसको याद रख सकते हैं।
सो साइन इनवर्स एक्स जो है इसका जो रेंज आएगा दैट इज फ्रॉम -π/2 से लेके π/2 इंक्लूडेड। ओके, साइन फैमिली और क्या आएगा सर, tan इनवर्स एक्स आएगा जिसका रेंज है सेम -π/2 से लेके π/2 बट इंक्लूड नहीं होगा। सर व्हाट अबाउट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का आएगा क्या सर, साइन का जो है कोसेक का वही आएगा -π/2 से लेके π/2 बट एक्सेप्ट 0। ओके, सो ये याद रखने का तरीका है साइन फैमिली का। सिमिलरली कम टू कॉस फैमिली, सो कॉस फैमिली क्या आएगा, पहले वाला कॉस इनवर्स एक्स आएगा, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स आएगा, उसके बाद हमारा सेक इनवर्स एक्स आएगा। सो फॉर कॉस इनवर्स एक्स हमारा जो रेंज रहेगा दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई इंक्लूडेड। कॉट इनवर्स के लिए क्या रहेगा ना सर, 0 टू पाई बट नॉट इंक्लूडेड। एंड सेक इनवर्स क्या रहेगा ना सर, 0 टू पाई जैसे कि कॉस इनवर्स के लिए है, और एक्सेप्ट π/2। सो ये चीज याद रखना है। कंफर्म एक क्वेश्चन आपका रेंज से बनेगा, कंफर्म, नोट इट डाउन। Okay, let's move to the question number 22. So here the question number 22 is in front of you. The value of sine of 2 sine inverse 0.8. Okay, so let's solve the question. So let x is equal to 0.8. If x is equal to 0.8, so what do we know actually? 2 sine inverse x we know. 2 sin inverse x formula as sin inverse 2x into 1 minus x square root over. Okay, this thing we know. So this is something like sin inverse 2x, that means this is a 1.6 into 1 minus x square, so 0.8 whole square. And if you calculate, you will be getting here something like sin inverse 0.96. Okay, so now put it in the question. In the question it's given sine of 2 sin inverse 0.8, that means 2 sin inverse 0.8 का वैल्यू क्या आया ना, हमको मिला sin inverse 0.96 and sin of sin inverse x we know that is our x according to property. तो यहाँ पे क्या आएगा ना 0.96. ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, नोट इट डाउन। सो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि एक तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला एंड एक प्रॉपर्टी जो कि sin इनवर्स ऑफ x is equal to x. Okay, fine, let's move to the next question. So here the question is given 2 tan inverse 1 by 3 plus cot inverse 7. So let me first solve 2 tan inverse 1 by 3. What do we know? We know the formula 2 tan inverse of x is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square. Fine. So here 2 tan inverse 1 by 3 will become tan inverse 2 into 1 by 3. Okay, divided by 1 minus 1 by 3 whole square. That is same as tan inverse 2 by 3 divided by 1 minus 1 by 9. We can calculate it directly. क्या होगा sir, 9 minus 1, that is 8 by 9. So this will become tan inverse 2 by 3 into 9 by 8. So this will become tan inverse 3 3 is 9, so 3 by 4. Okay, so now let's put it here. 2 tan inverse 1 by 3, that means tan inverse 3 by 4 plus cot inverse 7. Cot inverse 7 we know tan inverse plus cot inverse is equal to pi by 2. So instead of a cot inverse 7, we can write pi by 2 minus tan inverse of 7. So कौन सा प्रॉपर्टी में अप्लाई किया कि सर tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2, ये अप्लाई किया यहाँ पे।
तो मेरे को मिल गया cot इनवर्स 7 की जगह में क्या मिला आंसर 5/2 minus tan inverse of 7. Good. Now what we can do here, tan inverse 3/4 minus tan inverse of 7 plus 5/2. Okay. The next step we'll apply tan inverse of x minus tan inverse of y. Okay. तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सर tan inverse of x minus y by 1 plus xy. तो x क्या है सर? 3/4 minus 7 divided by 1 plus xy, that means 3/4 into 7 plus 5/2. अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा सर? tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस 5/2. एंड tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा भाई? -5/4 प्लस 5/2. सो द आंसर इज 5/4. योर ऑप्शन बी इज द right answer. Okay, note it down. Let's move to the question number 24. Question number 24 is a very direct question. Okay, इसमें कुछ करने का नहीं है. tan inverse √3 पूछ रहा है. tan inverse √3 मतलब tan का कौन सा एंगल will give you √3. Very clear, that is 5/3. Okay, minus sec inverse of -2, that means it's sec of what angle will give you -2, that is your 2π/3. So if you calculate it, because sec 2π/3 will be in the which quadrant? 180 by 3, that is what? π/3 means 60 into 2 120. 120 मतलब our second quadrant, and the sec will be negative there. So here if you calculate, you will be getting here minus π/3. That's all. Nothing is there. Question number 24, option B. Okay, note it down. Question number 25. The value of cos tan inverse cot cos inverse √3/2. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, from the right side we'll move to the left side and we'll solve accordingly. So first we'll solve cos tan inverse cot cos inverse √3/2, that is cos inverse √3/2. What you can write? That is π/6, because cos π/6 will give you √3/2. Okay. Now this is cos tan inverse cot π/6. What is cot π/6? Cot π/6 is our √3. Note it down. Cot π/6 is √3. Again in the next step, cos now tan inverse √3 for what value of theta. और भाई कौन सा एंगल के लिए tan आपको √3 देगा? That is π/3. So cos π/3. Now cos π/3 का वैल्यू क्या है सर? cos π/3 का वैल्यू 1/2 है. That means क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करना ना, राइट से लेफ्ट सॉल्व करते रहना और अल्टीमेटली विल गेट द आंसर. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को. सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? थोड़ा डरावन है क्वेश्चन कि जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √2. देख के डर लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. जो क्वेश्चन दिया है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1/√2 कॉस एक्स. वी कैन राइट, जब हम ऐसे लिख सकते हैं अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन राइट 1/√2 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4. भाई cos π/4 का वैल्यू 1/√2 नो डाउट, एंड ये साइन एक्स अगेन भाई ये 1/√2 क्या लिख सकते हैं भाई? अगेन साइन π/4 का वैल्यू वही होता है इंटू cos x. क्लियर? ठीक है, तो भाई साइन इनवर्स साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b. सो वी कैन राइट साइन x प्लस π/4 sin a plus b formula. Now we know sin inverse of a sin theta is our
थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है भाई, एंगल क्या है सर, एक्स प्लस पाई बाई फोर. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म यू गॉट हियर, एक्स प्लस पाई बाई फोर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, वेरी सिंपल, नोट इट डाउन. चलो क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि भाई हमको क्या अप्लाई करना है सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है. क्या फॉर्मूला है सर, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सर, tan इनवर्स x माइनस 3 बाय x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 बाय x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x माइनस 3 बाय x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 बाय x प्लस 4. डन. ठीक है, and that this is equal to what, this is equal to pi by 4. And now take both the side tan, so this will become something like x plus 4 into x minus 3. what I'm doing actually, I'm solving, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है चीज उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. so x plus 4 into x minus 3 plus x plus 3 into x minus 4 divided by, this will become x minus 4 whole square, that is x square minus 16. okay, that is your LCM. and here this will become x minus 3 into x plus 3, that will become x square minus 9, that is equal to tan pi by 4, क्योंकि मैं दोनों साइड tan लिया हूँ. and now this will become what, after solving this you can do, this will become 2x square minus 24 is equal to minus 7. you do it. तो फिर आपका जो है ना 2x square will become 17 and x square will become 17 by 2 and x will become plus or minus root over of 17 by 2. okay, so our answer will become option B. okay, let's move to the question number 28. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है सर, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई. भाई ये तो पेड़ा क्वेश्चन है, पेड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी. कैसा है जैसा 3 tan इनवर्स ऑफ x, उसको रहने दे. cot इनवर्स x भाई हमको पता है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है सर, पाई बाई 2 होता है. तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं सर, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x. ये क्या बन गया, पाई बन गया. ठीक है, अब देख ले बात करें, तो 3 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा सर, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई. 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2. अब बात करते हैं यहाँ पे सर, tan इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा सर, पाई बाई 4 बन जाएगा. अगर तू दोनों साइड में tan ले रहा है तो क्या बन जाएगा सर, x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4. भाई tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है. सो व्हाट इज योर आंसर, option B is the answer. Note it down. क्वेश्चन नंबर 29, ये तो भाई बच्चे वाला क्वेश्चन है. क्या देख रखा है यहाँ पे भाई, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 करने के लिए है कुछ. अरे यार tan इनवर्स रखा, 2 cos पाई बाई 3 कितना है सर, 1 बाई 2. तो भाई क्या हो गया, ये 2 इंटू 1 बाई 2 1 हो गया. भाई tan इनवर्स ऑफ 1, tan का कौन सा वैल्यू 1 है भाई, सबको पता है, तेरे को नहीं पता है क्या भाई, क्या है, बोल बोल फटाफट, क्या है भाई, पाई बाई 4. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी. डन, फटाफट. ओके, नो डन कर जल्दी, क्विकली. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30.
ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देख क्या देख रखा है भाई, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/239। ओके, तो थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ये जो 4 tan इनवर्स ऑफ 1/5 देख रखा है, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं। सो 4 tan इनवर्स 1/5 कैन बी रिटन एज 2 into 2 tan inverse 1/5, नो प्रॉब्लम। ओके, हमको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर तू चाहता है तो यहाँ पे लिख दे, सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है। हाँ सर, दिस विल बिकम tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। गुड, सो यहाँ पे पुट कर, ये क्या बन जाएगा सर 2 इंटू ये क्या बन जाएगा सर tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, x is 1/5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा सर tan इनवर्स 5 by, आफ्टर सॉल्विंग you will get 5/12। ओके, you do it, it will become 5/12। अब बात करते हैं फिर, सर अगेन क्या हो गया सर 2 tan इनवर्स 5/12 आ गया। फिर से सर करना क्या है भाई, फिर से फॉर्मूला पुट करना है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो भाई क्या बन जाएगा, अगेन आफ्टर डूइंग आल्सो, अगेन x को क्या लेना है तेरे को 5/12 लेना है। ये सॉल्व करने के बाद तेरे को मिल जाएगा क्या सर tan इनवर्स 120/119। फाइन, ये मिल गया आफ्टर सॉल्विंग 4 tan इनवर्स 1/5। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर पूछा क्या है सर 4 tan इनवर्स 1/5, तो उसके जगह में क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्लेस कर। तो वहां पे लिखना है क्या सर tan इनवर्स 120/119 माइनस यहाँ पे क्या दिया है सर tan इनवर्स 1/239। भाई अभी बात किया था tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला तेरे लिए, प्रैक्टिस कर इसको बार बार, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है सर tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। ओके, सो यहाँ पे पुट करना है सर tan इनवर्स 120/119 माइनस 1/239। ओके, डिवाइड बाय 1 plus 120/119 1/239। Fine. So after solving this, you do it, take LCM and solve it. You will get tan inverse of this whole will become 1। बहुत बड़ा लग रहा है ना तो जो तेरे को देखने के लिए वो 1 बन जाएगा। एंड तुझे पता है, मुझे पता है, सबको पता है tan inverse of 1 is what 5/4। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टिक कर फटाफट। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 इज हियर, लेट्स सॉल्व इट। इफ cos inverse x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is equal to pi, then x square plus y square plus z square, actually here the question is something wrong. This should be plus x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to dash। ओके फाइन, इसको करेक्शन करो थोड़ा, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे, दिस हैज टू बी प्लस। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन, cos inverse x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is equal to pi। Now I can write cos inverse of x plus cos inverse of y is equal to pi minus cos inverse of z। Again, let apply cos inverse of x plus cos inverse of y formula। तो हमको क्या पता है कि भाई cos inverse of x plus cos inverse of y is equal to cos inverse of xy minus 1 minus x square into 1 minus y square whole root over। Okay, and this is equal to pi minus cos inverse of z। Clear? Now take cos both side, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से cos इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे सर xy minus 1 minus x square into 1 minus y square root over is equal to cos of pi minus
cos inverse of the z. Now this will become xy minus 1 minus x square into 1 minus y square root over is equal to cos 180 minus theta is our minus cos theta, so minus cos of cos inverse of z. Okay, so this will again become xy minus 1 minus x square into 1 minus y square root over is equal to cos inverse will become this is minus z. अब बात करते हैं यहाँ पे. So now xy plus z will become 1 minus x square into 1 minus y square root over is implied take both the sides square. Xy plus z whole square will become 1 minus x square into 1 minus y square. Now open it. X square y square plus z square plus 2xyz is equal to this will become 1 minus y square minus x square plus x square y square is implied x square y square both the side will get cancelled, and this will become x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1. Option D is the right answer. Okay, note it down. Move to the question number 32. Question number 32 is given here. It's asking sin inverse cos 33 pi by 5. Okay, तो भाई जो 33 पाई बाय 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस 6 पाई प्लस 3 pi by 5? Yes or no? And this cos 6 pi plus 3 pi by 5, something like pi plus theta formula, it will become what? As a sin inverse cos 3 pi by 5. Okay, 3 pi by 5. Again, this cos 3 pi by 5, can I write something like this? Sin inverse of cos 3 pi by 5 as sin pi by 2 minus pi by 2 minus 3 pi by 5. Okay, so cos 3 pi by 5 that is written as pi by 2 minus 3 pi by 5. You take it as a LCM 10. Okay, this will become 5 pi minus 6 pi, that will become what? So see here, now this will become sin inverse of sin 90 minus theta. This will become what? You know, that is cos theta, that is cos 3 pi by 5. But now calculate it. So sin pi by 2 minus 3 pi by 5 will become minus pi by 10. If you are taking LCM and you calculate minus pi by 10 आपको मिलेगा. तो भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, आपका थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 10, ये माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है. इससे क्या होगा ना, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बिकम थीटा, दैट इज योर आंसर इज माइनस पाई बाई 10. नोट इट डाउन. ऑप्शन डी राइट आंसर. Question number 33. The value of the expression 2 sec inverse 2 plus sin inverse 1 by 2. ये क्वेश्चन में कुछ करने के लिए है क्या? Sec inverse 2 is your pi by 3, so this will become 2 pi by 3. And here you have sin inverse 1 by 2. So कौन सा वैल्यू भाई sin का 1 by 2 दे रहा है? pi by 6. Take LCM and solve it. You are getting 5 pi by 6. Option B is the right answer. Go to question number 34. Again another simple question. Sec square tan inverse 2 cosec square cot inverse 3. So sec square theta भाई क्या होता है वो? ऐसे 1 plus tan square theta. So what is theta? So tan inverse 2. Okay. Next plus cosec square theta is known as 1 plus cot square theta. So 1 plus cot square theta means cot inverse 3. Clear? अब बात करते हैं यहाँ पे. So this can be written as 1 and 1 will become 2 plus tan square theta is same as tan of
tan inverse 2 whole square plus cot of cot inverse 3 whole square. So 2 plus tan of tan inverse, that is 2, so 2 square plus cot of cot inverse, that is 3 square. So this will become 2 plus 4 plus 9, तो क्या बन जाएगा ये 15. So option A is the right answer. Note down करो. Go to the question number 35. Question number 35 is asking the value of sine of tan inverse x plus tan inverse 1 by x. Okay. So sine of tan inverse x plus tan inverse 1 by x. Tan inverse of 1 by x can be written as cot inverse of x. That we know because x is greater than 0. Now tan inverse of x plus cot inverse x is pi by 2. That means sine pi by 2. And sine pi by 2 we know that is 1. So option A is the right answer. Question number 36 is a interesting question. थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे. क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कि express tan inverse cos x by 1 minus sin x in the simplest form. See here, tan inverse ये जो है cos x that can be written as sin pi by 2 minus x, क्योंकि भाई sin 90 minus theta क्या होता है cos theta divided by 1 minus sin x जो लिखा है that can be written as 1 minus cos pi by 2 minus x. ओके फाइन. अब बात करते हैं. सो दिस इज सेम एज tan इनवर्स ऑफ sin 90 माइनस थीटा. ओके फाइन. बट अब ना तू एक काम कर, पाई बाय 2 माइनस x को तू थीटा मान ले. सो व्हाट यू कैन डू हियर, कैन आई राइट 2 sin. ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट पाई बाय 2 माइनस x इसको y मान लेते हैं. सो ये क्या बन जाएगा, सर कैन आई राइट 2 sin y by 2 into cos y by 2, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा will become sin 2 थीटा, and sin 2 थीटा मतलब क्या sin 2 into y by 2 मतलब sin y बन जाएगा. फाइन. अब बात करते हैं नीचे. सर 1 minus cos y वो क्या फॉर्मूला होता है सर 2 sin square y 2, 2 sin square y by 2 y by 2. तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा और sin कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या सर tan इनवर्स ऑफ cos y by 2 by sin y by 2, that is cot y by 2. फाइन. अब बात करते हैं. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ cot y by 2 can be written as tan pi by 2 minus y by 2. Okay. Now this will become pi by 2 minus y by 2, and this will become pi by 2 minus 1 by 2 into y. Y कितना आपका ना सर pi by 2 minus x. So now this is pi by 2 minus pi by 4 plus x by 2. So this is pi by 4 minus and this will become plus x by 2. So pi by 4 plus x by 2 is our answer. That is option A is the right answer. Note it down. Question number 37 is given actually x plus y equal to 4. Actually there is a little mistake. यहाँ पे थोड़ा सा mistake है. वो x plus y equal to 4 होगा, z नहीं होगा, यहाँ पे z नहीं होगा. And x y दिया है 1 दिया है, and कुछ कह रहा है यहाँ पे tan inverse of x plus tan inverse of y. And we know this is known as some like tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Okay, so this is tan inverse of x plus y is 4 by 1 minus xy is 1, that is tan inverse 4 by 1 minus 1. Okay, and what will become this tan inverse of 4 by 0. So 4 by 0 means what, tan inverse of not defined. So tan inverse of not defined. So what you can write, that is your pi by 2. So your option D is the right answer.
Fine. Let's move to the question number 38. Question number 38. See. Question number 38. Very interesting question. Tan inverse x plus tan inverse y is given and asking cot inverse x plus cot inverse of y. Why cot inverse of x plus cot inverse of y पूछ रहा है. So instead of cot inverse of x, can I write it as pi by 2 minus tan inverse of x. Again cot inverse y के जगह में can I write pi by 2 minus tan inverse of y, क्योंकि हमको पता क्या है, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. And here pi by 2 plus pi by 2 is equal to pi minus tan inverse of x plus tan inverse of y. So this is pi minus, this is given as 4 pi by 5. So now this will become pi by 5. So our option A is the right answer. Note it down. बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, इट्स इजी एक्चुअली. जब आप थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवाइज करो, थोड़ा सा जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको और एक बार गो थ्रू करो, एंड फिर जो क्वेश्चन दी हैं आपका एलिमेंट्स में या कोई भी आपका सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, ए टू जेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है. और कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट्स पुट करो, आपका नेसेसरी टॉपिक बताओ. आई विल मेक सम वीडियो एंड मैं आपको फिर उसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, एंड आपका प्रिपरेशन जो है वो इजी बन जाएगा. ठीक है. सो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन दैट ग्रुप. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन इंटरेक्ट विद अस. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 39. देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में. ओके, क्वेश्चन नंबर 39 ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक है. इस क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करो, रीराइट करो. दिस विल बिकम sin इनवर्स x by 5 एंड cosec इनवर्स ऑफ 5 by 4. एक्चुअली ये है cosec इनवर्स ऑफ 5 by 4 that is equal to pi by 2 given and he is asking about x now. See, ये जो आपका दिया है यहाँ पे sin इनवर्स x by 5, उसको इसे रहने दो, प्लस cosec इनवर्स ऑफ 5 by 4 can be written as sin inverse of 4 by 5 that is equal to pi by 2. Okay, now sin inverse of x by 5 is equal to pi by 2 minus sin inverse of 4 by 5. So अब ये क्या बन जाएगा ना सर, sin inverse of x by 5 will become cos inverse of 4 by 5. Okay, now x will become what? X will become 5 into sine of sine inverse 3 by 5. Sir, this cos inverse 4 by 5 can be written as sine inverse of 3 by 5. Okay, how? See here. Let cos inverse of 4 by 5 is equal to theta is imply cos theta is equal to 4 by 5. Okay, सर sin theta का क्या फॉर्मूला आएगा? सर sin theta is 1 minus cos square theta. That means 1 minus 16 by 25 root over. So this is something like 9 by 25 root over, that is equal to 3 by 5. So sin theta equal to 3 by 5. So theta क्या हो जाएगा ना सर, sin inverse of 3 by 5. So this will become now 5 into 3 by 5. That is your answer is 3. So option C is the right answer. Note down करो. Let's move to the question number 40. This question can be solved by the help of the formula 1 plus cos x and 1 minus cos x. So हमको क्या पता है कि सर 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. Similarly 1 minus cos x क्या होता है, जैसे 1 minus cos x हमको पता है 2 sin square x by 2. ठीक है, लेकिन 1 plus cos x का रूट ओवर क्या आएगा, और बात करते हैं 1 plus cos x का रूट ओवर क्या आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x है ना, x इज गिवन इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, पाई से लेके 3/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट.
जब x आपका पाई से लेके 3π/2 है, दैट मींस इन द थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इज x/2? x/2 कहां पर रहेगा ना सर? π/2 से लेके 3π/4, दैट मींस इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह रहा है तो इसका मतलब 1 + cos x का जो रूट ओवर है दैट विल बिकम व्हाट? इट विल कम इन द नेगेटिव बिकॉज cos इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? -√2 cos x/2। द सेम वे 1 - cos x का जो रूट ओवर होगा ये क्या होगा? एंड दिस विल बिकम √2 sin x/2। यहाँ पे कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट माइनस। नाउ करना क्या है, उसको वहां पे पुट करना है। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 1 + cos x रूट ओवर इज -√2 cos x/2 plus √2 sin x/2 by -√2 cos x/2 minus √2 sin x/2. So if you are taking minus common in numerator and denominator, it will become what? Tan inverse of, and √2 will get cancelled also. So cos x/2 minus sin x/2 divided by cos x/2 plus sin x/2. Now you divide 1 cos x/2 everywhere in the numerator and denominator. एक cos x/2 डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्या बन जाएगा सर? इट विल बिकम -1 minus tan x/2 डिवाइड बाय 1 plus tan x/2 and that is same as tan inverse of, ये क्या है भाई सर? tan π/4 minus x/2। ये क्या है? tan π/4 minus x/2। सो ये क्या बन जाएगा आंसर फिर सर? π/4 minus x/2। सो आवर ऑप्शन A is the right answer. Note it down. So here we completed our ITF part of the question, 20 questions of the ITF. In the next phase, we are going to solve 41 to 50, that is your LPP questions. So get ready, थोड़ा सा पानी पी लो, okay, refresh करो खुद को, and again come to the class. We'll start solving from question number 41. स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक, ये हमारा एलपीपी चैप्टर का क्वेश्चन है। एंड ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। इफ यू डोंट हैव द क्वेश्चंस यू कैन डाउनलोड इट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा सारा क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको सेव करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। एंड सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन तो आपके पास है यहाँ पे। सो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज जस्ट ओनली द वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है ना कि मेरे को। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्टेड क्वेश्चन, दो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 एज वेल एज 48। सो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 41। मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हमको फिजिबल रीजन एक्चुअली निकालना है, फिजिबल रीजन। सो उससे पहले थोड़ा सा हमको ड्रा करना है ये जो आपका इक्वेशन देके रखा गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन इज गिवन एज 2x plus 3y less than equal to 18. So let me take it 18. So when I'm telling 2x plus 3y equal to 18, so उसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। So if you see, if I'm this is taking x and y, when x is 0, we'll be getting as y as on 6, yes, y as 6, and when y is 0, we'll be getting here x as 9. Fine. In the same way, another equation is there, that is x plus y greater than equal to 10. Let me take as only 10. And let me draw the table here. तो x जब हम 0 ले रहे हैं y will also become 10
एंड जब y 0 ले रहा हूं तो x विल बिकम 10। तो थोड़ा सा अभी इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इफ दिस इज माई x एक्सिस एंड y एक्सिस, सी दिस इज माई x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो 0 का फर्स्ट जो इक्वेशन है 2x + 3y = 18 उसको ड्रॉ करते हैं। 0,6 समथिंग हियर 0,6 and 9,0 will somewhere here। ओके, तो फिर ये जो लाइन है दिस इज योर 2x + 3y = 18। 2x + 3y = 18। अब बात करते हैं द सेकेंड लाइन x + y = 10। So when the x is 0, y is 10. So something here x is 0 and y is 10 and 10,0 again, that is when x is 10, y is 0, so it will come somewhere here. So x is 10, y is 0, so we will be getting here the line something like this. This is our x plus y is equal to 10. And what else is telling? Now sir, x is xy less than equal to 0. मतलब x y less than equal to 0. So x less than 0, that means this portion x less than 0, y less than 0, that means this portion, okay, this portion y like downward, फाइन। और एक चीज बात करते हैं यहाँ पे, सर 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18 एंड x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो अगर आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको जो है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18, इट विल बी डाउनवर्ड, ओके, दिस साइड। एंड अगर आप बात कर रहे हो कि x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स जो आपका है ये इट विल गो अपवर्ड, दिस साइड, योर आंसर। सो ये है ग्रेटर देन साइड, ओके। सो अब ना आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फिजिबल रीजन है, यू वोंट बी हैविंग हियर, यू वोंट हैविंग कॉमन एरिया। सो यू विल बी राइटिंग हियर एक्चुअली देयर इज नो कॉमन एरिया। यहाँ पे आपको कॉमन एरिया मिलेगा ही नहीं, ठीक है। देयर इज नो कॉमन एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हेंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या लिखोगे? हेंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? z = 4x + 2y, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, this cannot be maximized, okay, this cannot be maximized, okay, that means none of these are right answer, understood। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है फ्रॉम 41 से लेके 50 तक है, लेकिन 48 एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, वहां पे आपको फिजिकल रीजन दिया है, ओके। बोलने से बेहतर है कि चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे बात करते हैं। चलो व्हाट इज क्वेश्चन 48। थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ओके, फाइन। जूम करने से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देन अगेन आई विल जूम आउट इट। So ये जो है the feasible region for a LPV is shown shaded in the figure. Let z = 3x - 4y with the objective function. Minimum of z occurs at पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मिनिमम ऑफ z occurs मतलब ये है एक्चुअली हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 48। सो पहला चीज की यहाँ पे हमारा जो है कर्नर पॉइंट्स वो क्या क्या है, यहाँ पे कर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। सो देखो कर्नर पॉइंट्स हमारा है, जैसे कि कर्नर पॉइंट्स हमारा 0,8 है, हमारा 4,10 है, हमारा 6,8 है, हमारा 6,5 है, हमारा 0,0 है,
हमारा 5,0 है। सो टोटल 6 कर्नल पॉइंट्स हैं। तो हमको करना क्या है ना सर, यहाँ पे दिया है कि मिनिमम ऑफ जेड अकर्स। तो मिनिमम कहाँ पे हो रहा है? सो जेड क्या दिया है सर? जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। सो व्हेन यू आर पुटिंग जेड एट 0,8 क्या बनेगा आपका? दिस विल बिकम -32। yes or no? ओके सर जेड 4,10 क्या बनेगा सर? 4,10 में क्या बनेगा? 4 6 12 and this is -14, so this will become what? -28. very clear. सर जेड 6,8 में क्या बनेगा? सर 6,6 is 18 and 8 4 is 32, so this will become -14. सर जेड 6,5 में क्या बनेगा? सर 6,5 में 18 and 8 20, so -2 बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर जेड 0,0 में क्या बनेगा? सर 0,0 में क्या बनेगा? 0 बनेगा। सर जेड 5,0 में क्या बनेगा? सर 5,0 में 15 बनेगा। फाइन। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ जेड का सर कहाँ पे मिनिमम बन रहा है? मिनिमम बन रहा है आपका 0,8 में। ये सुनो, मिनिमम बन रहा है आपका 0,8 में, -32। ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, सो मिनिमम ऑफ जेड का सर व्हाट? मिनिमम ऑफ जेड का सर -32। सो योर ऑप्शन इज व्हाट? वो नहीं पूछ रहा है कि मिनिमम कितना है, वो पूछ रहा है कि मिनिमम कहाँ पे बनेगा। सर 0,8। योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी दैट इज 0,8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी आर गोइंग टू फिनिश द वीडियो लेक्चर। तो मैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा अच्छा से किए, लेकिन 40 से लेके जो 50 है आपका जो एलपीवी पार्ट, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर इज दे आर अवेलेबल इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी देयर, लिंक में देकर रखा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एंड सारे क्वेश्चन जो एलपीवी का है सेम टाइप है। आपको करना क्या है वहां पे कि वहां पे आप जो है इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन को ड्रॉ करो, आपका फिजिबल रीजन कौन सा है उसको चूज करो, देन चूज द कर्नल पॉइंट्स, क्या क्या कर्नल पॉइंट्स मिल रहे हैं, और उसी कर्नल पॉइंट्स में जो है आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया है वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दिया होगा, उसका वैल्यू निकालो एंड देन पुट योर आंसर। वही स्टेप है। सबसे आसान चैप्टर जो है आपका एलपीपी है, एंड यू कैन स्कोर द मार्क इन दैट चैप्टर। बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है? सो होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, राइट? क्या हाल है भाई? हो गया 50 क्वेश्चंस है? सो आप लोगों को देखा होगा कि ये जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, लेकिन आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इतना टाइम ले लिया तो सर एग्जाम में हम क्या करेंगे? भाई एग्जाम में तू मेरे से कम टाइम लेगा। 50 क्वेश्चंस 1 hour इज एनफ इन योर एग्जामिनेशन। हाउ? बिकॉज़ if SRB sir is teaching here, my aim is not to solve that 50 questions। मतलब क्या है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ तेरे को 50 क्वेश्चन समझाने के लिए। अगर तू देखा होगा तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर मैं तेरे को कंसेप्ट दिया हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि वो 50 क्वेश्चन सॉल्व तू कर, मेरा मकसद है कि तू और 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर। इसलिए मैं क्या किया हूँ कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर जितना मैक्सिमम कंसेप्ट हो सके मैं आपको देने के लिए कोशिश किया हूँ। ओके, सो ये था एक वीडियो लेक्चर जो कि तेरे को समझाने के लिए, लर्न करने के लिए। लेकिन तू जो एग्जाम लिखेगा पर्टिकुलरली यू विल आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो भाई तेरे को उस टाइम कम टाइम लगेगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि आपका कंफ्यूजन है। ओके, तो सर कितना टाइम चाहिए सर एक्चुअली एग्जाम में? 50 क्वेश्चंस 1 hour इज एनफ, मींस 60 minutes एनफ। हार्डली यू कैन गो फॉर द 70 to 80 minutes एनफ। Within 80 minutes you have to finish up your MCQ part. Okay, so you have seen, so these are the some expected questions or the structure they can ask in the examinations. So coming Sunday जो आ रहा है अभी,
ठीक है। सो हमारा यूनिट 2 होगा, जो कि यूनिट 2 है आपका अलजेब्रा। सो अलजेब्रा का अंदर क्या आएगा सर ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। तो उसके लिए प्रिपरेशन जारी करो। एंड जैसे कि बताया था, आप लोग का रिस्पांस और ज्यादा अच्छा रहेगा, रजिस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर हम और कुछ सोचेंगे नया प्लानिंग और एक नया सीरीज हम बना सकते हैं। अगर आप लोग के कुछ हैं सर ये चैप्टर प्रॉब्लम है, डाउट है, या ये कॉन्सेप्ट डाउट है, ये पर्टिकुलर ये टॉपिक डाउट्स हैं, तो फिर आप मैसेज कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन पुट योर ओन कमेंट, ओके। सो आई विल बी श्योरली कमिंग विद सम न्यू आइडियाज, सम न्यू ट्रिक्स, एंड आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू ऑलवेज, ओके। तो भाई ये आपका काम है कि वीडियो को पसंद करना और वीडियो को देखते रहना और चीज को बच्चों के पास स्प्रेड करना, ठीक है। क्योंकि जो बेनिफिट हमको मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी न्यू थिंग गोइंग टू हैपन इन आवर सीएचएससी बोर्ड। भाई किसी के पास आइडिया नहीं है तो चीज जो बन रहा है वो सबके पास पहुंचना चाहिए। भाई कद्दू कटेगा तो सब पे बटेगा। तो इन सेम कॉन्सेप्ट ऐसा भी सर का वीडियो आ रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो भाई तू उसको फॉरवर्ड मार, शेयर कर, ओके। सो विल स्टॉप हियर, फिर मिलते हैं विद द यूनिट 2 MCQ VST सॉल्यूशन। टिल देन बाय बाय।